नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। ओके, कह रहा है 2 एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनसे आप आशा कर रहे हो, जिनको आप लग रहा हो कि जो दोनों एलिमेंट्स कैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, मैग्नीशियम जैसी। अब एक बात बताओ बच्चों, जब क्लास में पढ़ाया था क्या पढ़ाया था बताइए? क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे बच्चों, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। सेम भले ना हो, सिमिलर होती हैं, लगभग एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं वो, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, आपको किसके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी चाहिए? मैग्नीशियम के। तो आप मैग्नीशियम का ग्रुप चेक कर लीजिए। मैग्नीशियम कहाँ आता है बताइए? ग्रुप नंबर 2 में। याद है आपको? मैग्नीशियम आता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 में। तो ग्रुप नंबर 2 में क्या पढ़ाया था याद करिए? ग्रुप नंबर 2 में पढ़ाया था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। याद है आप लोगों को? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार CA से होगा कार, ठीक है ना। CA मतलब कैल्शियम। स्कूटर से हम लोग SR ले लेंगे तो स्ट्रोंटियम। बाप का BA ले लेंगे तो बेरियम। राजी RA ले लेंगे तो रेडियम, ठीक है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, करेक्ट। अब याद करिए यहाँ पर बच्चों, ये जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ये जो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना, इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी? सिमिलर होगी। मैंने आपको क्लास में ये भी पढ़ाया है कि जब आप किसी ग्रुप में नीचे चले जाएंगे तो ज़्यादा नीचे वाले एलिमेंट्स की बात मत करिए, क्योंकि जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो वो एलिमेंट्स थोड़ा अलग बिहेव करने लगते हैं। वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप बेरियम और रेडियम को छोड़ दीजिए, बाकी आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम में से कुछ भी जवाब दे दीजिए। मतलब मैग्नीशियम के साथ केमिकल प्रॉपर्टी में कौन सिमिलर होगा? आप मैग्नीशियम के साथ आंसर क्या दे सकते हो बच्चों? यहाँ 2 सेट दे सकते हैं हम लोग। सुनिए, मैग्नीशियम के साथ आप आंसर दे दीजिए किसका? बेरिलियम या कैल्शियम का। एक तो ये आंसर पॉसिबल है। दूसरा आंसर आप दे सकते हो, मैग्नीशियम के अलावा 2 एलिमेंट्स बताने थे ना, तो मैग्नीशियम के साथ आप आंसर दे सकते हो किसका? एक बार बेरिलियम और कैल्शियम का दे दिया, आप कैल्शियम स्ट्रोंटियम भी दे सकते हो, ठीक है ना। कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम का भी आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, रीज़न एक तो हमने बता दिया कि भाई ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 2 में, जिनको एल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोला जाता है, आपको पता है। ओके, बट यहाँ पर आपको पूरा अच्छी तरीके से रीज़न देना होगा। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि ये ग्रुप नंबर 2 में आते हैं। बच्चों याद है आप लोगों को, सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, सेम ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होते हैं। ये मैंने क्या बोल दिया? ध्यान से चेक करो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बोलिए बच्चों क्या होता है? 4। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए? 12। कैल्शियम का कितना होता है? 20। बस इसके आगे हमें नहीं याद करना था, ठीक है ना। तो बेरिलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्लास 10th में आपको 20 तक याद कराया ना, तो चेक करो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2,2। भाई 4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2,2। मैग्नीशियम का क्या होगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए 2,8,2। कैल्शियम का करिए 20 का, तो बहुत स्पेशली पढ़ाया हुआ है क्लास में। 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं? 2,8,8,2। सही से चेक करो, 2,8,8,2। 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, बेरिलियम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, ठीक है। सुन लो, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम में आपको आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन दिखे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सुन लीजिए, केमिकल रिएक्शन होती ही क्यों है? तो जवाब है, केमिकल रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। मतलब वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ठीक है ना। तभी तो वो नोबल गैस जैसा बनेगा ना, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा तभी तो स्टेबल होगा। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैं आपको बता दूं कि स्ट्रोंडियम के भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको SPDF से कराएंगे क्लास 11th में, तो वो नहीं करना। लेकिन आप ध्यान से चेक करिए, स्ट्रोंडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। तो ये सभी एलिमेंट हैं जो ये क्या चाहते हैं बताओ? ये चाहते हैं कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें और अपना ऑक्टेट कंप्लीट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लें। चेक कर लो बच्चों, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। चेक करो ना, बेरिलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के यहाँ पर देखिए, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एल शेल के 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि आप लोग को पता है, अगर किसी एलिमेंट के एटम के पास के शेल हो
तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है ना। के शेल में मैक्सिमम 2 ही तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबिलिटी की तरफ वो स्टेबल माना जाएगा। अब मैग्नीशियम को चेक करो, मैग्नीशियम आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैल्शियम भी अगर आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल में होता ही है ये। आइए जरा हम आपको दिखाएं यहाँ पर क्या कि बच्चों देखिए ध्यान से चेक करिए कि यहाँ पर अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, चेक करो ये बेरिलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। बच्चों ध्यान सुनो, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन दे देता है उतना ही तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि बेरिलियम पे क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन दिए किसको इसने, अरे ऑक्सीजन को देगा। चेक करो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, देगा तो वैसे किसी को भी दे सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम के ऑक्साइड आपको बना के दिखा रहा हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सभी के सभी एलिमेंट सेम टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि सभी के सभी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सेम टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2,6, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। चेक करो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यही तो करता है ये ऑक्सीजन। क्या करेगा, बेरिलियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये बेरिलियम ने ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर आता है माइनस, जो देता है उस पर आता है पॉजिटिव। तो बेरिलियम पे 2 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Be2O2। 2 से 2 हटा दिया हमने क्योंकि सेम नंबर्स को हम नहीं लिखते हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड, BeO, करेक्ट। अब आइए हम आपको दिखाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए जरा, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब मैग्नीशियम निकाल देगा तो Mg पे आ जाएगा 2 प्लस और ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2 माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था। तो होता एक्चुअल में ये, जब मैग्नीशियम का एटम ऑक्सीजन के एटम के कॉन्टैक्ट में आता है तो भैया मैग्नीशियम बोलता है हम तुमको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऑक्सीजन बोलता है हम तुमसे लेंगे। इस तरीके से मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ध्यान चेक करिए दोनों रिएक्शन कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, या तो शेयर किए जाते हैं या तो कोई गेन करता है, कोई लॉस करता है, यही सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे 2 इधर आएगा, 2 इधर, 2 से 2 हटा देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम की स्थिति देखें तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, तो कैल्शियम पे 2 प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 2 इधर जाएगा, 2 इधर, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaO। ठीक इसी तरीके से स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेक करो, स्ट्रोंटियम पे होगा 2 प्लस और O पे आएगा 2 माइनस, 2 इधर जाएगा, 2 इधर, क्योंकि स्ट्रोंटियम के भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो किसी को दे देगा, किसको देगा, ऑक्सीजन को, यहाँ स्ट्रोंटियम ऑक्साइड। अब चेक करो बेरिलियम ऑक्साइड, जिस तरीके से बेरिलियम अपना ऑक्साइड बनाता है उसी तरीके से स्ट्रोंटियम अपना ऑक्साइड बनाता है, उसी तरीके से मैग्नीशियम अपना ऑक्साइड बनाता है, उसी तरीके से कैल्शियम अपना ऑक्साइड बनाता है। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर है। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है मतलब इसके आउटर मोस्ट में आपको सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 2 दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए सभी के सभी की जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बताइए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो सभी के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है तो सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो मैंने लिखा हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बात बता दी ना कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, सभी ऐसे ही ऑक्साइड बनाते हो, वैसे तो बनाते हैं, सुन लो। इसीलिए मैंने हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, इसलिए मैंने इनके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाए, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करता तो हाइड्रोक्साइड बना के मैं आपको दिखा देता। कुछ हाइड्रोक्साइड स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल, तो वो क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी ये जो सारे ऑक्साइड लेके हमने आपको समझाए हैं, इससे हम आपको सेटिस्फाई कराना चाहते हैं कि मैग्नीशियम के साथ आप बेरिलियम या कैल्शियम का एग्जांपल दीजिए, या मैग्नीशियम के साथ आप स्ट्रोंटियम और कैल्शियम का एग्जांपल दीजिए। तो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैंने बहरहाल आंसर में लिखा हुआ है कि कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम आर एक्सपेक्टेड टू शो केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम और स्ट्रोंटियम जो होंगे आपके वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे। अच्छा बेरिलियम की स्पेलिंग अगर किसी को नहीं आती हो तो सुन लो, अगर कोई आंसर में बेरिलियम लिखना चाहता हूँ तो बैरी, BERY बैरी, और LLIUM बेरिलियम, सिंबल के BE, ये भी आप दे सकते थे कैल्शियम के साथ। ठीक है, रीज़न बिकॉज कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम, अगर आपने आंसर में बेरिलियम और स्ट्रोंटियम लिया है या बेरियम और कैल्शियम लिया है, ठीक है ना, तो आप यहाँ बेरिलियम और कैल्शियम लिखिएगा। ठीक है ना, तो कैल्शियम स्ट्रोंटियम बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दैट इज द ग्रुप नंबर 2, है ना, या फिर हमें लिखना चाहिए था कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड मैग्नीशियम, तीनों के नाम लिख दो ना, बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 2। और दूसरा जो रीजन आप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और दूसरा जो रीजन लिखोगे वो लिखोगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2, इज सेम इन ऑल दीज 3 एलिमेंट्स। इन सभी तीनों एलिमेंट्स में मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम और कैल्शियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। एंड सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, इसलिए दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर आप क्वेश्चन देखें तो उन्होंने बोला है वुड यू वुड एक्सपेक्ट,
आप बस आशा कर रहे हैं कि वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो सिमिलर ही करें, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए उसने एक्सपेक्ट शब्द का यूज़ किया था कि आप क्या आशा करते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्लास 10th का हमारा जो नॉलेज है, वो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट है वो सेम टाइप के केमिकल रिएक्शन करेंगे, जितना हमारा नॉलेज है। तो हिसाब से हमने आंसर यहाँ पे कर दिया। आप लोग बच्चों इसको नोट कर सकते हैं।